बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम सी प्लस प्लस जो है उसको उधर ही छोड़ रहे हैं। बाकी का आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि आपने पहले पढ़ी हुई है। नोट्स मैंने आपको सारे सेंड कर दिए हैं। ये जो मैटलैब है ये उन नोट्स का जो फोर्थ पोर्शन है वो वाला हिस्सा है। तो आज हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मैटलैब क्या है, मैटलैब जो है इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ये सारी बेसिक चीज़ें नोट्स में लिखी हुई हैं, आपने इनको एक नज़र देख लेना है। ये बात जहन में रख लें कि मैटलैब जो है ये सी प्लस प्लस से काफ़ी आपको इजी लगेगी क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो सी प्लस प्लस में हमें ख़ुद बनानी पड़ती हैं, लेकिन मैटलैब में वो एज़ इट इज़ प्रोग्राम के अंदर स्टोर्ड हैं, तो हमें सिर्फ कमांड देनी पड़ती है, मैटलैब उसको खुद ही सॉल्व कर देता है। इसके अलावा मैटलैब का हमें फ़ायदा ये है कि मैटलैब में हम काफ़ी सारा ग्राफिकल वर्क भी कर सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस में इस तरह का काम हम नहीं कर सकते। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैटलैब के इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ कमांड्स हैं उनको हमने स्टडी करना है। चलें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखें, एडिशन के लिए सिंपल प्लस यूज़ होता है, अगर हमने सब्ट्रैक्शन की कमांड देनी है तो माइनस। डिवीज़न के लिए स्लैश है, लेकिन ये लेफ़्ट डिवीज़न है। लेफ़्ट डिवीज़न से मुराद क्या है कि जो आपने लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा, जैसे ये नीचे एग्जांपल दी गई है a/b, तो a डिवाइडेड बाय b होगा। लेकिन अगर बैक स्लैश लगाई जाएगी, ये जो आपको यहाँ नज़र आ रही है बैक स्लैश, अगर आप मेरा कर्सर देख सकें ये, तो बैक स्लैश जो है ये बेसिकली राइट डिवीज़न के लिए यूज़ की जाती है। यानी जो राइट साइड पे लिखा होगा वो ऊपर आएगा और जो लेफ़्ट साइड पे लिखा होगा वो नीचे आएगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लेफ़्ट डिवीज़न करना चाहते हैं या राइट डिवीज़न। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक यूज़ करेंगे। पावर के लिए ये आप देख सकते हैं, ये कैलकुलेटर्स में भी ये सिंबल मौजूद होता है, कीबोर्ड में भी ये सिंबल मौजूद है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। फैक्टोरियल जो है वो किस तरह हमने फाइंड करना है, तो इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले नंबर को आपने इनपुट कर देना है। आप जिस नंबर का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं, जैसे आपने पहले कह दिया जी x = 5। फिर फैक्टोरियल की कमांड लगाने का तरीका क्या है, एज़ इट इज़ फैक्टोरियल लिखें, फिर आप स्पेस दें, ब्रैकेट लगाएं छोटी, और x बीच में लिख के ब्रैकेट बंद कर दें जी, वो फैक्टोरियल खुद ही कैलकुलेट कर देगा। इसके बाद आगे आ जाएं जी। जैसे ये एक उसने एग्जांपल दी है कि अगर आप सर्कल का सरकमफेरेंस फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपली क्या करना है, r = 1। अच्छा, एक और चीज़ इसमें जहन में रखें कि अगर आप ये देखें, ये यूज़ करेंगे ना, क्या बोलते हैं इसे, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन, जिस लाइन पे सेमी कॉलन यूज़ करेंगे उस लाइन के बाद में आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेमी कॉलन यूज़ नहीं करेंगे तो वो मैटलैब का जो प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली आउटपुट दे देगा। जैसे आपने r = 1 सेमी कॉलन यूज़ किया, तो अगर आप यहाँ सेमी कॉलन यूज़ ना करते तो वो आंसर भी r = 1 लिख देता। जब आपने एंटर दबाना था तो उसने ऑटोमेटिकली लिख देना था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। फिर आपने फार्मूला लिखा, c फॉर सरकमफेरेंस = 2 स्टैरिक पाई, पाई आप लिखेंगे। ये जो पाई है ये मैटलैब में स्टोर्ड है, यानी इसकी वैल्यू 3.1416 उसमें स्टोर्ड है, तो इसलिए ये हमें ख़ुद लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर स्टैरिक, फिर r, तो r की वैल्यू को खुद ब खुद पुट करके कैलकुलेट करके आपको आंसर दे देगा। अब देखें, आपने सेमी कॉलन यूज़ नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। अच्छा जी, ये देखें, अगर आप
इस तरह वेरिएबल इनिशिएट करवाएंगे ना, जैसे a इज़ इक्वल टू 5 लिख दिया एग्जांपल के तौर पे, तो अगर एक नंबर है ना तो उसे हम स्केलर बोलते हैं, लेकिन अगर एक से ज़्यादा नंबर हैं तो हम उसको अरे बोलते हैं या वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर उसने एक पूरी अरे को इनिशिएट करवाया है। a इज़ इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या है, ये स्क्वायर ब्रैकेट 2 स्पेस 6 स्पेस 5 स्पेस 7 स्पेस 3 और फिर ब्रैकेट बंद। तो अगर आप इस तरह लिख के एंटर दबा देंगे सेमीकोलन डाले बगैर, तो वो एग्जीक्यूट कर देगा उसको, यानी ऑटोमेटिकली ये आंसर लिख देगा। अब आप अगर चाहते हैं कि आप किसी एलिमेंट को कॉल करें, पूरी अरे को कॉल करने के बजाय आप किसी एलिमेंट को कॉल करें, तो उसका तरीका क्या होगा कि आप a फिर स्मॉल ब्रैकेट और फिर उस एलिमेंट की पोजीशन, जैसे यहाँ देखें 2 की पोजीशन फर्स्ट है, 6 की पोजीशन सेकंड है, 5 की पोजीशन थर्ड है, 7 की पोजीशन फोर्थ है और 3 की पोजीशन फिफ्थ है। तो आप जिस पोजीशन को यहाँ लिखेंगे वो उस पोजीशन के नंबर को आंसर में लिख देगा। जैसे a आगे आपने 1 लिखा तो वो 2 को यहाँ आंसर में लिख देगा। a ब्रैकेट में आपने 4 लिखा तो 4 का मतलब क्या है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है 7, तो आंसर 7 आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आखिरी नंबर लिखें तो a ब्रैकेट के अंदर एंड लिख दें, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ लास्ट डिजिट, जो लास्ट एंटर्ड एलिमेंट है यानी यहाँ पर 3 है, वो आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद है जी, ये एक कमांड उन्होंने एग्जांपल में दी है, लेंथ ब्रैकेट a। लेंथ से मुराद क्या है कि यहाँ आपको एलिमेंट्स की तादाद बताई जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं इस अरे में। जैसे पिछली अरे जो आप पढ़ रहे हैं इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 2 6 5 7 3, तो वो आपको बता देगा कि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, लास्ट टर्म के लिए आपने एक ये एंड पे ये कमांड देखी, एक और भी कमांड यहाँ एग्जांपल में दी गई है, a ब्रैकेट के अंदर लेंथ a लिखें और ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो आपको लास्ट जो टर्म है उसके बारे में पता चल जाएगा। सम ब्रैकेट a टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एंटिटीज़। ये सिंपल सी ये कमांड्स हैं, ये जो आपने पीछे देखा है इन सारी अरे के एलिमेंट्स को वो ऐड कर देगा। 7 3 10 है, फिर 5 ऐड करें 15, 6 ऐड करें 21 और 2 ऐड करें 23, ये आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपने इस पूरी अरे में से मैक्सिमम नंबर को कॉल करना है तो ये भी सिंपल है, मैक्स लिख के ब्रैकेट में a लिख दें, तो वो a यानी a अरे के अंदर जो मैक्सिमम नंबर है उसको लिख देगा। पिछली जो आप अरे पढ़े हैं उसमें 7 नंबर मैक्सिमम है, तो 7 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह मिनिमम की कमांड है स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा हो, वैसे मेरा ख्याल है शायद ना पढ़ा हो, अगर पढ़ा है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये एक मैथमेटिक्स में मेथड होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर हमने ये करना है तो उसका मेथड किया STD ब्रैकेट में a, यानी इस अरे के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके लिखना है। अच्छा, ये चेंजिंग अरे वैल्यूज़ थोड़ा सा यहाँ मिसिंग है, इसलिए इसको मैं अभी स्किप करता हूँ। ये हम दोबारा जैसे ही प्रोग्राम शुरू होंगे तो उसमें ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ये ज़रा देखें कॉलम ऑपरेशन। जैसे हमने आप ये समझ लें कि अरे को शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है, 1 कॉलन 10। मतलब क्या होगा कि आपने 1 से लेके 10 तक डिजिट्स लिख देने हैं, तो इस अरे के टोटल 10 कॉलम बनेंगे और तरतीब के साथ सारे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10। अगर आपने एक ऐसी अरे लिखनी है जिसके 5 डिजिट्स हों और उसमें भी तरतीब के साथ आप सारे नंबर लिखना चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो 1 कॉलन 5 इस तरह आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्टेप साइज़ भी मेंशन करें,
तो फिर लिखने का ये तरीका है। फिर आप 3 डिजिट्स में इसको मेंशन करेंगे। ये जो फर्स्ट डिजिट है जो यहाँ 1 लिखा हुआ है ये पहले नंबर को जाहिर करता है। जो सेकंड डिजिट यहाँ जो लिखा हुआ है ये भी 1 है बेसिकली, ये स्टेप साइज़ है, ये स्टेप साइज़ है बेसिकली। और जो थर्ड डिजिट लिखा हुआ है ये आखिरी नंबर है। तो अब आप देखें, हम आगे चलते हैं ज़रा। ये वाली अरे आपके पास आ जाएगी A 1 2 3 4 अप टू 5। इसी तरह अगर आपने ये कमांड दी 1:2:10 तो स्टेप साइज़ होगा 2, यानी 2 का फ़र्क डालता जाएगा वो। 1 2 का फ़र्क डाल के 3, 2 का फ़र्क डाल के 5, फिर 2 का डिफरेंस 7, 2 का डिफरेंस 9। तो अब 9 में अगर 2 का डिफरेंस डालेंगे तो वो 11 बन जाएगा, इसलिए हम आगे अगला नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने 10 से बड़ा नंबर नहीं लिखना। इसी तरह 2, फिर स्टेप साइज 2, आखिरी नंबर 10। अब ये दोबारा वैसे ही है, A = 1:5 और ब्रैकेट क्लोज। तो चाहे आप ब्रैकेट लगा लें चाहे आप ब्रैकेट्स ना लगाएं, उसका आंसर सेम ही आएगा। यानी जो आप, ये बिल्कुल वही है जो आप पिछले पेज पे पढ़ चुके हैं, जो यहाँ पे देखा आपने। इसी तरह 2 अरेज जो हैं उनकी, अगर उनका ऑपरेशन हमने आपस में डिस्कस करना है तो वो भी यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया, लेकिन इसको एक सरसरी सा लिखा हुआ है, मतलब ये कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ तक ही कंसिडर करें इसे। इसके बाद है ट्रांसपोज। आप जानते हैं ट्रांसपोज क्या होता है, रोज़ को कॉलम में लिख देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में लिख देते हैं, मैट्रिसेस में आपने पढ़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास एक अरे है x = 1 up to 5, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो हम एक नया वेरिएबल इनिशिएट करेंगे z। एग्जांपल में z लिख दिया, आप y भी लिख सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। z = x प्राइम। प्राइम का यहाँ मतलब है ट्रांसपोज, यानी मैटलैब में अगर आप प्राइम यूज़ करेंगे किसी अरे के साथ तो वो ऑटोमेटिकली उसका ट्रांसपोज कर देगा। अच्छा, आगे अरेज में मज़ीद डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, उनकी एग्जांपल दी गई है। टू पुट 12 इन प्लेस ऑफ 2, यानी हम 2 की जगह 12 अगर लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, A स्क्वायर ब्रैकेट्स, उस नंबर को कॉल करें, ब्रैकेट बंद, = 12। तो अब जब आप एंटर प्रेस करेंगे, सेमीकोलन डाले बगैर आपने एंटर प्रेस करना है, तो ये आंसर आ जाएगा। 2 की जगह 12 लिखा हुआ है, बाकी सारे नंबर वैसे ही हैं। अगर आप आखिरी नंबर में कोई नंबर प्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ एंड लिख कर उसकी जगह आप 2 लिख दिया, फ़र्ज़ करें एग्जांपल में, तो पहले आखिरी नंबर 5 था, अब आखिरी नंबर क्या हो गया, 2। अगर आप इस पूरी अरे के आगे कोई नंबर ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है, A = स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पूरा का पूरा A, फिर स्पेस डाल के 6। तो ये इस पूरी अरे को एज इट इज़ लिखेगा और मज़ीद एक एडिशनल नंबर ऐड कर देगा, 6। ये देखें एंड पे 6 लिखा हुआ है। अगर आप मज़ीद एक नंबर ऐड करना चाहते हैं 88, तो एंड पे 88 आ जाएगा। अब अगर आप इस पूरी अरे का मीन निकालना चाहते हैं तो मीन और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर A लिखा हुआ है, यानी इस पूरी अरे का मीन या एवरेज निकालना है, तो वो कैलकुलेट करके खुद ही दे देगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इन सारे नंबर्स को ऐड करें और इनकी टोटल तादाद से डिवाइड करें, यही आंसर आएगा। अगर हमने मज़ीद अरे को थोड़ा सा अरेंज करके लिखना है, यानी ये एक ऑपरेशन है A मीन A, तो पहले वो पूरी अरे को लिखेगा, जो अरे ओरिजिनल अरे आपके सामने मौजूद है 88 तक, और फिर एंड पे मीन वाली वैल्यू भी लिख देगा। उसके बाद है जी टू रिमूव लास्ट एंट्री। आखिरी एंट्री जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐड की है, अगर हमने उसको रिमूव करना है तो उसका मेथड क्या है, A ब्रैकेट्स के अंदर एंड लिखें, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर,
ये एंड से मुराद है आखिरी नंबर, यानी उस नंबर को कॉल कर रहा है, और बराबर लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर खाली जगह छोड़ दें। इसका मतलब क्या है कि वो उस आखिरी डिजिट को डिलीट कर देगा। देखिए वहाँ से आखिरी डिजिट गायब हो गया। इसके बाद अरेज को यूज़ करते हुए हम मैट्रिसेस ऑपरेशन भी कर सकते हैं। उसका तरीका क्या है, ये देखें, ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा है A इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 2 3 4, ये सिंगल रो मैट्रिक्स है। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा, आप बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, फिर 2 स्पेस 5 स्पेस 8, फिर एंटर प्रेस कर दें, 6 स्पेस 9 स्पेस 8, फिर एंटर प्रेस कर दें 1 स्पेस 4 स्पेस 7, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दी। तो ये एक पूरा मैट्रिक्स स्क्रीन पे एज इट इज़ आपको लिखा नज़र आएगा। अगर आप अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करके सेमी कॉलन लगाए बगैर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स को एज इट इज़ लिख देगा। ये आपको आउटपुट नज़र आ रहा है, ये अगर मेरा कर्सर आप देख सकते हैं तो। इसी तरह मैट्रिक्स लिखने का एक ये भी तरीका है जो आप पहले भी देख चुके हैं, C++ लैंग्वेज में भी आपने ऐसा ही मेथड यूज़ किया था। B इज़ इक्वल टू 3 5 2 सेमी कॉलन 5 6 8, ये दूसरी रो है, फिर सेमी कॉलन 3 2 1, ये थर्ड रो है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब अगर आप सेमी कॉलन लगाए बगैर एंटर प्रेस करेंगे तो आपको एज इट इज़ ये मैट्रिक्स लिखा नज़र आ जाएगा। फिर आगे मैट्रिक्स की कुछ ऑपरेशन उसने बताए हैं कि अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है तो उसका क्या मेथड होगा। ये मेथड बड़ा ही सिंपल है। आप सिंपली फार्मूला लिखेंगे, पहले आपने दोनों मैट्रिसेस को इनिशिएट करवा दिया था, अब आप फार्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू A प्लस B और सेमी कॉलन लगाएंगे। अच्छा देखें, सेमी कॉलन लगाए बगैर अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो फिर आंसर आएगा। यहाँ उसने सेमी कॉलन लगाया हुआ, आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरह A माइनस B करके वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करके आंसर दे देगा। A स्टैरिक B, तो ये जिस तरह आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी हुई है बिल्कुल एज इट इज़ वो मल्टीप्लाई करके खुद ब खुद आंसर दे देगा। C++ में तो हमें वो पूरा एक प्रोग्राम बनाना पड़ता था मल्टीप्लिकेशन का, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा केस नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर आप A डॉट स्टैरिक B लिखेंगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देगा, यानी पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, चौथे को चौथे के साथ, पांचवें को पांचवें के साथ, अप टू सो ऑन। लेकिन ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये प्रॉपर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो मैथमेटिक्स में आप करते हैं। लेकिन ये जो नीचे मल्टीप्लिकेशन है ये एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपने मैट्रिक्स का स्क्वायर लेना है तो A स्टैरिक A, लेकिन अगर आपने हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना है तो इसका तरीका क्या है, A डॉट स्टैरिक A। अब ये देखें, ये एक कमांड आप देख रहे हैं, सम और छोटी ब्रैकेट्स के अंदर छोटा a लिखा हुआ है। अगर आप पिछले पेजेस पे देखेंगे ना तो ये स्मॉल a हमने एक अरे जो है वो हमने लिखी थी, मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर जो अरे लिखी हुई है ये, तो इस अरे के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दें यानी सम कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 116। लेकिन सम और छोटी ब्रैकेट के अंदर कैपिटल A लिखा हुआ है। कैपिटल A पीछे हमने मैट्रिक्स बनाया था, तो वो क्या करेगा, सारे कॉलम्स को ऐड कर देगा, सारे कॉलम्स के एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, तो आपके पास 3 कॉलम्स में आंसर आ जाएगा, यानी सिंगल रो आंसर आ जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं पीछे चल के आपको बताता हूँ। ये देखें, मैट्रिक्स A 2 6 और 1 को ऐड करें क्या आएगा, 9 9 4 और 5 को ऐड करें क्या आएगा, 18 8 8 और 7 को ऐड करें क्या आएगा, 16 में 7 ऐड करें तो बनता है 23। तो ये आपके पास एक रो में आंसर आ जाएगा ये। लेकिन अगर हम A के साथ प्राइम लगा देंगे तो वो सारी रोज़ को ऐड कर देगा,
सिंपल ए करेंगे तो वो सारे कॉलम्स को ऐड करेगा और एक रो में आंसर आएगा। लेकिन अगर ए प्राइम करेंगे तो वो सारी रोज़ को ऐड करेगा और एक कॉलम में आंसर आएगा। 3 रोज़ में आंसर आएगा और एक कॉलम में। मैं आपको ये भी करके बताता हूँ। अब हमने रोज़ को ऐड करना है। 8, 5 और 2 ये बनेगा आपके पास 15। 8, 9 और 6 ये आपके पास बनेगा 23। 7, 1 और 4 ये आपके पास बनेगा 12। तो ये देखें सेम यही आंसर आपने यहाँ लिखा होगा। इसके बाद है सॉर्टिंग ऑफ डेटा। डेटा को सॉर्ट करने का मतलब है कि उसके ऑर्डर को तरतीब से लिखना। जैसे यहाँ पे एक अरे आपने लिखी हुई है, ये बिल्कुल वही अरे है जो पहले कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एग्जांपल ली थी। लेकिन अगर हम ये कमांड लगा देंगे सॉर्ट ब्रैकेट्स के अंदर ए, तो आंसर आ जाएगा जी, वो तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिख देगा। सही है। अच्छा, ये एंड पे कमांड मिसिंग है, ये मैं आपको फिर बताऊंगा। ये आई थिंक रिवर्स ऑर्डर में है। ये अगली कमांड देखें, टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। अगर आपने सारे एलिमेंट्स का सम करना है तो देखें पहले सम ब्रैकेट कैपिटल ए, ये कमांड आपने लिखी थी तो उसने सारे कॉलम्स को ऐड किया था। लेकिन अगर इसके पीछे मज़ीद एक सम लगा देंगे तो वो इन तीनों को भी फर्दर ऐड करके फ़ाइनल आंसर दे देगा। यानी ये बेसिकली जो फाइनल आंसर है ये वाला ये उसने सारे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को, उसने मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर दिए। और अगर आप सिंपल ये लिखेंगे मीन ए, तो अब यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ उसने सारे जो कॉलम्स है ना उन कॉलम्स का मीन लेके लिख दिया है। मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ, एक सेकंड ज़रा। मीन ए ये था ना आपका मैट्रिक्स ए, तो इसका मीन क्या आएगा, इसका मीन आएगा जी, ऐड करके क्या बनता है 9 डिवाइडेड बाई 3, इसका मीन आएगा 3। इसका मीन क्या आएगा, ऐड करके बनता है 9 और 4, 13 और 5, 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 आएगा जी। इसी तरह इसका मीन क्या आएगा, 8 प्लस 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3, 16 और 7 क्या होता है 23 डिवाइडेड बाई 3। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो अब आप आगे चल के चेक करें कि ऐसा ही कुछ आंसर उसने लिखा हुआ है वहाँ पे। ये देखें 3, 6 और 7.666 अप टू 7, ये बेसिकली 7.666 अप टू 100 आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसके पीछे एक और मीन की कमांड लगा के ये स्मॉल ब्रैकेट्स में इसको बंद कर देंगे तो वो इन तीनों का फर्दर मीन ले लेगा। मैक्स ए, मैक्सिमम ऑफ एवरी कॉलम। अगर आप मैक्स और ये मैट्रिक्स ए अंदर लिखेंगे कैपिटल एम की फॉर्म में, जो हमने कैपिटल ए मैट्रिक्स को इनिशिएट किया हुआ है, तो वो हर कॉलम में जो बड़ा एलिमेंट है वो लिख देगा। जैसे पहले कॉलम में बड़ा एलिमेंट 6 है, दूसरे में 9 है और तीसरे में 8 है, तो 6, 9, 8 ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके पीछे एक और मैक्स की कमांड लगा देंगे तो वो इन तीनों में भी जो बड़ा है वो बता देगा। ठीक है जी। इसके बाद बाकी का लेक्चर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह करते हैं। अगले जो कुछ कमांड्स हैं उनका लेक्चर हम अगली वीडियो में करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर सेंड करने में मुश्किल होनी है।